ये शहर सियालकोट, जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है, इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है तरक्की का कि ये अल्लाह के फजल करम से दुनिया के एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहर बन सकता है। अपने पाकिस्तान मुल्क को ये बहुत तरक्की याफ्ता बना सकता है। इतना ही हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हमने कभी कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है। और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो, बगैर किसी वजह के निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त, फिर लाते किसको? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। जब भी बोलता है तो गालियां देता है। अब मैं क्या किसी की बात करूं? मुझे बहुत, ये नहीं कि मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। हमारी कौम तो ऐसी नहीं थी, बड़ी अच्छी कौम थी हमारी। आज उसकी इस्लाह की तरफ हम सारा वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी कौम की इस्लाह कैसे करें हम। और जो मुल्क का हाल हो गया है, मुझ जैसा बंदा 10 दफ़ा सोचता है, 10 दफ़ा सोचता है कि अपने मुल्क को किस तरह से दोबारा डगर पे लेके आए। हम बार बार गलतियां करने के जो है वो नहीं, ठीक है, ज़रा खामोशी इख्तियार करें। हम बार बार गलतियां करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन अब सुन ले मेरी बात, मैं बहुत कुछ है, मेरा दिमाग भी उन बातों से भरा हुआ है, दिल भी भरा हुआ है। दिल ज़ख्मी होने के साथ साथ जो है वो, उसमें अफसोस भी इस बात का है कि हम क्या बनने जा रहे थे और क्या आज बन गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कुछ नुकसान हो गया है वो बहुत भारी नुकसान हो गया है, लेकिन उस नुकसान को रिपेयर करना ये भी आपकी और मेरी, हम सब की एक फ़र्ज़ और ड्यूटी है। इसको हर कीमत पे हमने पूरा करना है। अपने मुल्क को हम इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ दें, हमारी कदरों को बिगाड़ दें, हमारे कल्चर को बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ है, जुल्म हुआ है, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया और ना कभी करेंगे। ये बड़ा कीमती मुल्क है भाई, कीमती, हमने बर्बाद तो किया लेकिन बड़ा कीमती मुल्क था ये, हमारा बड़ा कीमती मुल्क है। हम इसको समझें, इस बात को समझें। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। और हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद। ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जब ये मोटरवे भी शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त से मैं आपसे मिला था आके, तो आज उसके बाद दूसरी दफ़ा मिला हूँ मैं। और मैंने मोटरवे की बात यहाँ बैठ के की थी, और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल करम से। मुझे खुशी है, आज मैं पहली दफ़ा उस मोटरवे से लाहौर से सियालकोट आया हूँ। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी।
मैंने मैंने ये बात ख्वाजा साहब से भी की है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि ये मोटरवे इस तरह की बनेगी। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटरवे को इस तरह से ना बनने देता। और आपने देखा है कि कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। ना कोई रेस्ट एरियाज़ हैं, ना किसी जगह को बाथरूम है, ना कोई रेस्टोरेंट है। ये तो उसको तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से भी एक बहुत बेहतर मोटरवे होना चाहिए था। लेकिन 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 ठहर, फिक्र न करें। बहुत खुशी होती है देख कर के सियालकोट में एक बहुत अच्छा सियालकोट में एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा है। एयरलाइन भी माशाल्लाह बन गई है और अब इसको और भी अच्छा एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लेवल पे आना चाहिए इसको। उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे एयरपोर्ट भी हो, फैसिलिटीज भी हों, और एयरलाइन भी यहाँ पे दुनिया भर की एयरलाइनें यहाँ पे आएँ। और आज अगर $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सियालकोट, तो मेरी तो ख्वाहिश दुआ है कि $250 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी चाहिए इसको, सिर्फ सियालकोट को। और सियालकोट में वो पोटेंशियल मौजूद है। तो इंशाल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। अगर कोई गलती करेगा, नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। इंशाल्लाह कह रहे हैं ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाल्लाह अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि फिर इलेक्शनों के अंदर आपसे मुलाकात होगी।